Good morning, students. Now we are going to start our second chapter, Forms of Business Organization. The rest of the topic, Joint Stock Company. आधा कंपनी हमने वो पहले कर लिया था, इससे पिछली वीडियो में। कंपनी बहुत थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है, इसमें बहुत कुछ है, तो हम 2-3 वीडियो इसमें बना के फिर करेंगे, ठीक है। Now, formation of a company. Formation of a company means bringing a company into existence and starting its business. The steps involved in formation of company are, ठीक है। इसमें हमें कंपनी को अब हमने पहले कंपनी देखी, उसके लिमिटेशंस, मेरिट्स, डीमेरिट्स देखे, टाइप्स ऑफ कंपनी देखी, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, ठीक है। पब्लिक वो थी जो मतलब गवर्नमेंट ऑन करती है, गवर्नमेंट से ही चलती है और सारा उसका जो भी प्रोसेस होता है वो गवर्नमेंट के थ्रू होता है। प्राइवेट मीन्स जो गवर्नमेंट से नहीं होती, जो प्राइवेट फर्म्स होती है वो कंपनी चलाती है, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि उस कंपनी की फॉर्मेशन करने के लिए हमारे पास क्या क्या ऐसा चाहिए, हम क्या क्या करते हैं कंपनी को फॉर्म करने के लिए, ठीक है, कंपनी को बनाने के लिए। तो इसमें 4 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट प्रमोशन, सेकंड इनकॉर्पोरेशन, थर्ड कैपिटल सब्सक्रिप्शन एंड फोर्थ इज कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस, ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट प्रमोशन। प्रमोशन मीन्स कंसीविंग ए बिजनेस अपॉर्चुनिटी एंड टेकिंग एन इनिशिएटिव टू फॉर्म ए कंपनी। इसका मतलब होता है कि हमें क्या करना होता है कि हमें अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना होता है। अपॉर्चुनिटी हम लेंगे पहले, फिर हम क्या करें, इनिशिएटिव लेते हैं, ठीक है, कि हमें कैसे कंपनी स्टार्ट करनी है और कंपनी स्टार्ट करने के लिए हमें क्या क्या करना होता है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट हमें स्टेप्स ऑफ प्रमोशन में हमें फर्स्ट पॉइंट क्या है, identification of business opportunity. The first and foremost function is the promoter is to identify a business idea, example production of a new product or service, ठीक है। which means पहले तो बताऊँ प्रोमोटर क्या होता है। प्रोमोटर वो पर्सन होता है जो मतलब हमारी कंपनी को प्रमोट करने के लिए मेहनत करता है, जो हमारा मतलब एक मीडियम होता है कंपनी और जहाँ से हमें कंपनी के स्टेप्स करने होते हैं उनके बीच में। सबसे पहले प्रोमोटर क्या करता है, आइडिया लाता है, ठीक है, कि वो कैसे कंपनी को चलाएगा या कैसे कंपनी के जो भी होते हैं न्यू प्रोडक्ट और सर्विसेज होते हैं, कैसे उस कंपनी में बिजनेस आइडिया, पहले तो आइडिया लाएगा कि हमें करना क्या है बिजनेस, ठीक है। आइडियाज़ लाएगा नए नए, फिर उन आइडियाज़ को क्या करेगा, वो अप्लाई करेगा। तो नेक्स्ट स्टेप है फिजिबिलिटी स्टडी। आफ्टर आइडेंटिफाइंग ए बिजनेस अपॉर्चुनिटी द प्रमोटर अंडरटेक द डिटेल्स स्टडीज ऑफ टेक्निकल, फाइनेंशियल, इकोनॉमिक फिजिबिलिटी ऑफ बिजनेस, ठीक है। अब हमने सबसे पहले क्या किया, आइडेंटिफाई कर लिया कि हमें क्या करना है, ठीक है। अब उसके बाद वो क्या करे, एनालाइज करेगा उसको। एनालाइज मीन्स कि वो देखेगा कि हम जो भी हमारे उसमें टर्म्स लगेंगे, पहले हम उनके बारे में पूरी स्टडी कर लें, हम उनके बारे में पूरा पढ़ लें। जैसे कि टेक्निकल मतलब क्या क्या टेक्निक्स होनी चाहिए, कैसे कैसे बिजनेस करना चाहिए, उसमें टेक्निक होना चाहिए, कौन कौन सी टेक्निक्स होनी चाहिए। देन फाइनेंशियल मतलब हमारा कितना पैसा लगेगा, हमारा फाइनेंस कितना लगेगा, हमें कैपिटल कितनी चाहिए। देन इज़ इकोनॉमिक फिजिबिलिटी विच मीन्स कि अगर हमने इतना पैसा लगा भी दिया, हमने बिज़नेस खड़ा कर लिया, फिर हमने कंपनी खड़ी कर ली, तो अब हम देखेंगे कि कंपनी में क्या प्रॉफिट आ रहा है या फिर हमारी कंपनी लॉसेस में जा रही जाएगी। ये सब करने के बाद, ठीक है, तो सबसे पहले उसने क्या किया, आइडेंटिफाई किया कि हमें क्या करना है, कौन से आइडियाज़ लेने, फिर उसने क्या किया, उसे एनालाइज किया। Then next is name approval. After selecting the name of a company, the promoter submit an application to the registration of a company for its approval. ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, हमने हमारी कंपनी के नेम के बारे में सोचना है, ठीक है। पहले हम उसके नेम के बारे में सोचेंगे, फिर हम क्या करेंगे, रजिस्ट्रार मतलब रजिस्ट्रेशन जो कंपनी होती है, ROC बोलते हैं उसको, वहाँ पे क्या करते हैं, हम जाके अपनी कंपनी का नेम को रजिस्ट्रार कराएंगे कि आप हाँ ये हमारी कंपनी का नेम है, प्लीज़ आप इसको क्या कर दो, फाइनल कर दो, ताकि दूसरा कोई इस कंपनी को ना इस नेम को ना यूज़ कर पाए, ठीक है। रजिस्ट्रार का मतलब होता है कि कंपनी अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में उसके बारे में मेंशन कर देगी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई किया, फिर उसका क्या करा, एनालाइज मीन्स उसको हमने स्टडी करी, फिर उसका नेम के बारे में अप्रूव लिया हमने। Next, fixing up the signatories to the memorandum of association. Promoter have to decide about the director who will signing the memorandum association.
MOA होता है, एक मेमोरेंडम एसोसिएशन होता है, जो भी एक हमारा डॉक्यूमेंट होता है जो कि कंपनी के लिए कंपल्सरी होता है। आगे मैं वीडियो बनाऊंगी, उसमें मैं आपको बताऊंगी MOA, AOA, प्रोस्पेक्टस, ये 3 हमारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि हमारी कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में आपको डिटेल में बताऊँगी कि ये क्या होते हैं। देन इसमें क्या होगा कि हम डिसाइड करेंगे, सबसे पहले प्रमोटर क्या करेगा, उसके बाद डायरेक्टर डिसाइड करेगा। ठीक है, कि हमें अपनी कंपनीज़ में कौन कौन से डायरेक्टर रखने हैं, ताकि वो डायरेक्टर फिर क्या करेंगे, MOA को साइन करेंगे। ठीक है, हमारे जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होंगे उनको साइन करने के लिए हमें एक हमारा सबसे बड़ी पोस्ट का जो चाहिए कंपनी को, जो कि कंपनी को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा, मैनेज करेगा, तो वो क्या करेगा, उसके सारे डॉक्यूमेंट्स पे साइन होंगे। ठीक है, नेक्स्ट अपॉइंटमेंट ऑफ ए प्रोफेशनल, प्रमोटर अपॉइंट मर्चेंट, बैंकर्स, ऑडिटर्स। उसके बाद क्या करेगा, हमने अपनी कंपनी के लिए डायरेक्टर डिसाइड कर लिया साइन कराने के लिए जो भी इंपॉर्टेंट, उसके बाद वो क्या करेगा, प्रोफेशनल क्या करेगा, अपॉइंट करेगा। जैसे कि हम ऑडिट कराने के लिए ऑडिटर चाहिए होता है हमारी कंपनी में, बैंकर्स चाहिए होते हैं जो भी हमारी कंपनी फाइनेंशियल वगैरह देखेंगे, या तो वो क्या करेंगे, उसके बाद एक्सपर्ट्स को इनवाइट करेंगे हमारी कंपनी में, ताकि वो क्या करें, हमें प्रॉपर सजेशन दे सके कि कैसे ऑडिट कराना है, या बैंकर्स आएंगे तो वो बताएंगे कैसी फाइनेंशियल कंडीशन, कितना आपको लोन दे सकते हैं, या क्या क्या हम आपकी कंपनी में आपकी हेल्प कर सकते हैं। द नेक्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट। द प्रमोटर्स प्रिपेयर सर्टेन लीगल डॉक्यूमेंट सच एज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन विच हैव सबमिटेड टू द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी। मैंने आपको बताया अभी कि प्रमोटर क्या करेगा, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स बनाएगा। अभी अब मैंने आपको 3 डॉक्यूमेंट्स बताए, MOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, AOA, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, देन प्रोस्पेक्टस। तो अभी इसने 2 को मेंशन किया, MOA और AO बनाएगा वो, जो कि वो कहाँ सबमिट करेगा, रजिस्ट्रार ऑफिस में सबमिट करेगा। ठीक है, वो रजिस्ट्रेशन के लिए जाएंगे वो। ठीक है, तो हमने इसमें क्या पढ़ा पूरे में, सबसे पहले हमने क्या किया, प्रमोशन में ठीक है, सबसे पहले आइडेंटिफाई किया, फिर क्या किया, उसको उसके बारे में स्टडी किया, फिर उसके नेम को अप्रूव किया कि हमें नेम क्या, फिर हमने कुछ मतलब अपने जो भी सिग्नेटरी मतलब जो भी डायरेक्टर हमें रखने हैं वो किया, उसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल, उसके बाद हमें नेसेसरी डॉक्यूमेंट बनाने होंगे। तो ये हो गया हमारा प्रमोशन। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन मीन्स रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी एज बॉडी कॉर्पोरेट अंडर द कंपनीज एक्ट 1956 एंड रिसीविंग द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, विच मीन्स कि हमें क्या होगा, हमारी कंपनी को रजिस्ट्रार ऑफिस में इनकॉर्पोरेट कराना होगा। ठीक है, मतलब हमें अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराना होगा रजिस्ट्रार ऑफिस में, ROC लेनी होगी, ताकि वो हमें क्या दे, फिर उसके सर्टिफिकेट दे, ताकि कल को हमारी कंपनी लीगल हो, इलीगल ना हो। ठीक है, तो उसमें फर्स्ट स्टेप क्या होगा, एप्लीकेशन फॉर इनकॉर्पोरेशन। प्रमोटर में मेक एन एप्लीकेशन फॉर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी टू रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी। तो ये क्या होगा, सबसे पहले क्या बनाएगा प्रमोटर, क्या बनाएंगे, एप्लीकेशन रेडी करेंगे, एक एप्लीकेशन तैयार करेंगे जो कि हम किस में, रजिस्ट्रार कंपनी में उस एप्लीकेशन को देंगे, ताकि हमारी कंपनी क्या हो, इनकॉर्पोरेशन की हमारी जो प्रोसीजर है वो अप्लाई कर सके। ठीक है, नेक्स्ट इज फाइलिंग ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट। प्रमोटर फाइल्स द नेसेसरी डॉक्यूमेंट जैसे MOA, AOA, स्टेटमेंट ऑफ ऑथोराइज्ड कैपिटल, कंसेंट ऑफ प्रपोज्ड डायरेक्टर, एग्रीमेंट विद प्रपोज्ड मैनेजिंग डायरेक्टर, स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन, विच मीन्स कि उसके बाद प्रमोटर क्या करेगा, जो भी हमारे ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हो गए वो क्या करेगा, द रजिस्ट्रार कंपनी में फ़ाइल कर देगा कि हमने ये हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं, ये इनके डिटेल है, तो वो उनको क्या करेगा, ये वाले डॉक्यूमेंट्स हमें अपने सारे सबमिट करने होंगे, जिससे क्या होगा, हमें अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। Then payment of fees. Along with filling of above documents, registration fees has to be deposited, which depends on amount of authorized capital. ठीक है, तो जब भी हमें अपनी कंपनी का हमने रजिस्ट्रेशन कराना है तो उसके लिए हमारी एक पर्टिकुलर फ़ीस लगती है। ठीक है, उसके लिए वो हमसे पर्टिकुलर थोड़े पैसे चार्ज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने एप्लीकेशन फॉर्म भरा, उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे डॉक्यूमेंट्स फाइल किए, अब उनके लिए हमें उसके बाद क्या करना होगा, हमने थोड़ी सी उन्हें फीस देनी होती है। ठीक है, जिससे क्या हो, हमारा रजिस्ट्रेशन हो जाए। नेक्स्ट इज रजिस्ट्रेशन। द रजिस्ट्रार वेरीफाई ऑल द डॉक्यूमेंट्स सबमिटेड, ही सेटिस्फाई, देन ही एंटर्स द नेम ऑफ द कंपनी इन द रजिस्ट्रार। ठीक है, अब आपका रजिस्ट्रार होगा जो भी आपका रजिस्ट्रार होगा वो क्या करेगा, आपके सारे डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करेगा, अच्छे से चेक करेगा। अगर वो सेटिस्फाइड होगा तभी वो आपकी कंपनी को क्या करेगा, आपकी कंपनी का नेम रजिस्ट्रार ऑफिस में
रजिस्टर कर देगा। ठीक है, अगर आपके पहले वो क्या करेगा, आपके सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेगा, उन्हें ढंग से चेक करेगा, अगर वो सेटिस्फाइड होता है तो आपकी कंपनी को क्या मिल जाएगा, रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा, आपकी कंपनी का नेम रजिस्ट्रार ऑफिस में लिखा जाएगा। ठीक है, then next fifth is certificate of incorporation. After entering the name of the company in the registrar, जब the registrar issues certificate of incorporation, this is called the birth certificate of the company. ठीक है, जब भी आपके कंपनी का नेम उसमें कर देंगे, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, आपकी कंपनी के नेम को हमने इंक्लूड कर दिया रजिस्ट्रार ऑफिस में, तो फिर वो आपको क्या देंगे, एक सर्टिफिकेट देंगे, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जिससे क्या होगा, जो आपकी कंपनी का स्टार्टिंग सर्टिफिकेट होता है, जिससे आपकी कंपनी स्टार्ट हो जाएगी। बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ कंपनी कहलाता है, मीन्स कि आपकी कंपनी की स्टार्टिंग हो चुकी है, आपकी कंपनी की शुरुआत हो चुकी है। तो इनकॉर्पोरेशन में हमने क्या पढ़ा, देखो सबसे पहले हमने एप्लीकेशन फॉर्म भरा, ठीक है, उसके बाद हमने अपने डॉक्यूमेंट्स को फाइल किया, सारे डॉक्यूमेंट्स है वो हमने सारे रजिस्ट्रार ऑफिस में फाइल किए, उसके बाद हमने उसको एक क्या दिया, पेमेंट करी, फीस दी। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद अगर वो हमारे सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई करता है तो फिर हमें हमारी कंपनी का नेम वो क्या करेगा, रजिस्ट्रार ऑफिस में हमारी कंपनी का नेम दर्ज हो जाएगा। नेक्स्ट फिर हमें क्या मिलेगा, उसके बदले सर्टिफिकेट मिलेगा, जो हमारा स्टार्टिंग का सर्टिफिकेट होता है हमारी कंपनी स्टार्ट होने के लिए, जो कि कंपल्सरी होता है। द नेक्स्ट procedure is capital subscription. A public company can raise funds from the public by issuing share and debentures. For this, issue prospectus and undergo various other formalities. ठीक है, अब कैपिटल सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ। पब्लिक कंपनी क्या करती है, अपनी कंपनी का एक प्रोस्पेक्टस बनाती है। ठीक है, प्रोस्पेक्टस में क्या होता है कि कंपनी की सारी डिटेल होती है कि हमारी कंपनी कैसी होगी, क्या क्या हमारी कंपनी में प्रोविजंस होंगे, क्या क्या हमारी कंपनी आपको देगी। तो उसके लिए वो क्या करती है, फिर वो अपना प्रोस्पेक्टस कहाँ देती है, पब्लिक में जारी करती है, जिससे पब्लिक क्या करती है कि उसमें अपने शेयर्स इन्वेस्ट करती है। ठीक है, पब्लिक फिर अपना प्रोस्पेक्टस जब वो जारी करेगी कंपनी, तब पब्लिक जो भी इंटरेस्टेड होगा वो क्या करेगा, उस कंपनी के शेयर्स और डिबेंचर्स खरीद लेगा। ठीक है, शेयर्स मैंने आपको बताया था कि क्या होता है, कंपनी में कुछ हम पैसा दे रहे हैं, उसके बदले हम कुछ है, हमें जैसे 10 रुपीज़ पर शेयर होता है, तो हमने 10 रुपये दिए तो हमें कंपनी ने एक शेयर दे दिए। ठीक है, तो कल को हमारे पास क्या होगा, उसका पूरा ब्यौरा होगा कि हमारे पास कितने शेयर्स हैं और हम कितने प्रॉफिट के हकदार हैं। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले फंड्स के लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, सेबी अप्रूवल। सेबी रेगुलेट्स द कैपिटल मार्केट ऑफ द इंडिया। एक पब्लिक कंपनी इज रिक्वायर्ड टू टेक अप्रूवल फ्रॉम द सेबी। ठीक है, सेबी क्या होती है कि जो पूरी कैपिटल मार्केट होती है हमारी इंडिया की, जहाँ पे जैसे शेयर खरीदे जाते हैं, जो हमारी शेयर मार्केट होती है एक टाइप से, सेबी क्या होती है, उन सबको रेगुलेट करती है। ठीक है, तो अगर पब्लिक कंपनी अपने शेयर बार पब्लिक में जारी करती है तो वो उसे सेबी से अप्रूवल लेना पड़ेगा, तभी पब्लिक कंपनी अपने शेयर्स या अपना प्रोस्पेक्टस पब्लिक में जारी कर सकेगी। नेक्स्ट इज फिलिंग ऑफ prospectus means any document which invites offers from the public to purchase shares and debenture of the company। अभी बताया कि prospectus एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कंपनी की सारी डिटेल्स होती है, जो पब्लिक को ऑफर किया जाता है कि ताकि आप हमारी कंपनी में क्या करो, पैसे इन्वेस्ट करो और आप हमारे शेयर्स को और या फिर डिबेंचर को परचेज कर लो, जब हमारे शेयर्स या डिबेंचर को खरीद लो। ठीक है, नेक्स्ट अपॉइंटमेंट ऑफ बैंकर्स, ब्रोकर्स एंड अंडरराइटर। बैंकर ऑफ द कंपनी रिसीव द एप्लीकेशन मनी, broker encourage the public to apply for the shares। Underwriters are the person who undertake to buy the shares. If these are not subscribed by the public, they receive commission for underwriting। ठीक है, इसमें 3 बोला बैंकर्स क्या होते हैं, जो एप्लीकेशन मनी रिसीव करते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन मनी जो भी स्टार्टिंग में मनी दी जाती है वो बैंकर्स रिसीव करते हैं। ब्रोकर्स क्या करते हैं, पब्लिक को इनकरेज करते हैं ताकि वो हमारी कंपनी में क्या करें, शेयर खरीदें। ठीक है, अंडरराइटर्स वो होते हैं जो क्या करते हैं, हमारे शेयर्स को अंडरटेक करते हैं बाई करने के लिए, मतलब खरीदने के लिए, ताकि फिर वो क्या करें, उसमें कमीशन रिसीव कर सके। ठीक है,
अब जैसे मैंने कोई शेयर्स किसी को देने हैं तो बीच में मैं अंडर राइटर हूँ, मैं क्या करूँगी आपको, मतलब मैं बोलूँगी कि आप मैं आपके शेयर उस कंपनी में लगवा दूँगी, आप मुझे कमीशन दे देना, ठीक है। तो हमें 3 लोग होते हैं जिनको अपॉइंटमेंट करना होता है, ठीक है, अपॉइंट करना होता है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन अकॉर्डिंग टू द सेबी गाइडलाइंस, मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज 90% ऑफ इशू अमाउंट। इफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज नॉट रिसीव्ड देन द अलॉटमेंट कैन नॉट बी मेड एंड द एप्लीकेशन मनी मस्ट बी रिटर्न टू द एप्लीकेंट्स विद इन द 30 डेज, ठीक है। अब मिनिमम सब्सक्रिप्शन एक जो सेबी होता है जो एक अमाउंट तय कर देती है कितना परसेंट अमाउंट आपके पास आना चाहिए। अगर आपके पास इतना अमाउंट परसेंट नहीं आएगा तो हम क्या करेंगे, 30 डेज़ में उनकी जो भी उन्होंने मनी लगाई अपनी वो हम क्या कर देंगे, उनको रिटर्न कर देंगे, ठीक है। सेबी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग होता है कि सेबी एक आपको रेशो या फिर परसेंटेज मेंशन कर देती है कि इतना कंपनी आपकी अगर इतना रिसीव कर लेगी आपकी कंपनी तो क्या होगा कि हम आपकी कंपनी अलाउड कर देंगे ये सब कि आप लोगों से मतलब जो भी ले रहे हो सेबी अप्रूवल हम आपको दे देंगे। लेकिन अगर इतना परसेंट नहीं हुआ तो विद इन 30 डेज़ में हम आपकी एप्लीकेशन मनी आपको रिटर्न करनी होगी, ठीक है। नेक्स्ट इज एप्लीकेशन टू स्टॉक एक्सचेंज। इट इज़ नेसेसरी फॉर ए पब्लिक कंपनी टू लिस्ट देयर शेयर्स इन द स्टॉक एक्सचेंज देयर फॉर द प्रोमोटर सप्लाई इन स्टॉक एक्सचेंज टू लिस्ट शेयर कंपनी शेयर्स, ठीक है। फिर एप्लीकेशन जो आपके पास जो भी मनी आई है, आपके पास जितने भी शेयर्स होंगे वो आपको क्या करना होगा, स्टॉक एक्सचेंज में अपने शेयर्स को क्या कराना होएगा, लिस्ट कराना होएगा। आपको उसमें दर्ज कराना होएगा कि आपके कितने शेयर्स हैं आपकी कंपनी में, और आपकी कंपनी पे वो आप क्या करोगे, प्रमोटर्स क्या करेंगे, बाद में स्टॉक एक्सचेंज में अप्लाई होने के बाद आपके शेयर्स को लिस्ट कराना होगा ताकि वो शो कर सके कि हमारी कंपनी में इतने शेयर्स हैं। देन नेक्स्ट इज अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। Allotment of shares means acceptance of share applied. Allotment letters are issued to the shareholders. The name and address of the shareholder submit to the register. अब उसके बाद क्या टर्म आती है, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स मतलब होता है कि आप जो भी आपने अपना पैसा कंपनी में दिया, कंपनी ने आपको क्या किया, पैसे आपको शेयर्स दे दिए, ठीक है। तो जो भी आपको शेयर अलॉट करेगी कंपनी, विच मीन उसमें क्या होगा, आपके कंपनी का नेम होगा, एड्रेस, आपका नेम होगा, एड्रेस होगा, और आपका जो भी आपने जितने अमाउंट है वो लिखा होगा, ताकि कल को आपके पास क्या रहे, प्रूफ रहे कि हमने कंपनी में इतना पैसा इन्वेस्ट किया, हमारी कंपनी में इतने शेयर्स हैं और हम इतने प्रॉफिट के हकदार हैं, ठीक है। अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स वो होते हैं जब कंपनी क्या करती है कि आपको शेयर जो भी आप जितने भी आपने पैसे लगाए उसके बदले आपको शेयर्स देती है, और उसके अंदर पूरा आपका लिख के आपको मेंशन करके देती है एक प्रूफ के तौर पे, ताकि आप क्या करें, कल को आपको कंपनी चीट ना कर पाए। तो फिर आप क्या, ये आपके पास प्रूफ होगा जो आप कंपनी को दिखा सकते हो। Then the next is commencement of business. To commence business, a public company has to obtain a certificate of commencement of business. From the following documents have to be filled with the registrar of the company. ठीक है, commencement of business के लिए हमें क्या करना होता है, following documents देने होते हैं जो मैंने आपको बताए थे, MOA, AOA, prospectus, ठीक है। A declaration that 90% of issued amount has been subscribed. मैंने अभी आपको बताया कि 90% ऑफ अमाउंट होती है वो आपको सब्सक्राइब करानी होती है, ठीक है। A declaration that all director have paid in cash in respect of allotment of shares made to them. ये भी डिक्लेरेशन है कि सारे डायरेक्टर्स को क्या कैश में पैसे दिए जाएंगे जब उनके शेयर्स अलॉट होंगे, ठीक है। स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन दैट अबव रिक्वायरमेंट्स हैव बीन कंप्लीटेड एंड मस्ट साइन बाय द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। जो भी आपकी कंपनी में कुछ भी आपके कंपनी में कुछ नया रूल होगा, रेगुलेशन होगा, जो भी पेपर्स बनेंगे वो क्या होंगे, डायरेक्टर से साइन होंगे। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस में नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगी कि इसमें ये होता है डॉक्यूमेंट्स, इसमें कमेंसमेंट में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो मैंने आपको बताया था MOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, AOA, ठीक है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, प्रोस्पेक्टस। तो इन सब के बारे में मैं आपको अगली वीडियो में डिटेल में समझाऊंगी। तो आज हमने क्या क्या देखा, नेक्स्ट इज 4 पॉइंट देखिए। सबसे पहले कंपनी को हमने बनाने के लिए क्या क्या चाहिए होता है, तो प्रमोशन, जिसमें प्रमोटर क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है, पैसा लगाता है, ठीक है, जैसे भी। फिर इनकॉर्पोरेशन, कंपनी को इनकॉर्पोरेट करना, कंपनी को रजिस्ट्रार ऑफिस में क्या करना, उसका रजिस्ट्रेशन कराना। देन कैपिटल सब्सक्रिप्शन, कैसे कैसे आप पब्लिक कंपनी अपने शेयर्स लेगी, शेयर्स लोगों को देगी, कैसे लोग इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। देन कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, कि हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं बिजनेस चलाने के लिए।
दैट्स ऑल फॉर टुडे।